Yes, hello students. Now we are going to discuss the electrochemical series. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसके बाद अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, क्योंकि ई नोट वगैरह हमने सॉल्व कर लिए हैं या मेथड समझ लिया है हाउ टू सॉल्व द ई नोट वैल्यूज़, तो अब उन्हें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? द अरेंजमेंट the arrangement of elements in स्पीसीज़ भी हो सकता है। एलिमेंट्स तो मेनली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्पीसीज़ भी हो सकता है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल मेन यही होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, कभी कभी कुछ बुक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखा हो सकता है। इंक्रीजिंग पोटेंशियल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, इसे एक्टिविटी सीरीज़ भी लिख सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से क्या पता चलता है? ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, मेटल्स, एक्टिव मेटल्स सबसे टॉप पर होंगे। ठीक, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। लिथियम पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम। ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? ई नॉट इक्वल टू होगा नेगेटिव 3.05 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरह से फिर कुछ जैसे सोडियम की वैल्यू, मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल लिखूंगा, सभी नहीं लिख रहा हूँ। Na, इसकी वैल्यू नेगेटिव 2.71 वोल्ट। ठीक, इसके बाद जैसे कुछ और वैल्यूज़ के बाद ये इसी तरह से वैल्यूज़ होंगी बीच में। H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 ई नॉट 0 वोल्ट। ठीक है, फिर और कुछ वैल्यूज़ होंगी इसी तरह से। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, सिल्वर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर। ठीक है, ई नॉट पॉजिटिव 0.799 या 0.8 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और ऐसे ही नॉन मेटल्स भी होंगे। F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F नेगेटिव ई नॉट पॉजिटिव 2.87 वोल्ट। ठीक, एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो ये है, इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, यानी सबसे पहले हाईएस्ट नेगेटिव और उसके बाद फिर हाईएस्ट पॉजिटिव लास्ट में। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, अब क्या क्या हम इससे रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, वो हम लिख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, एप्लीकेशन
सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका? फर्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, बस एक ही दो लाइन लिख लेंगे, जिससे आप क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेस पर, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की अगर बात करते हैं तो इस के अकॉर्डिंग क्या है? द केमिकल रिएक्टिविटी, द केमिकल reactivity of metals decreases from top to bottom, from top to bottom of the series या in the series, ठीक है। तो इस सीरीज़ में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या, जैसे ऑब्वियसली सिल्वर देखो नीचे लिखा हुआ है, यानी कि लेस रिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगे। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव होंगे तो वो क्या कर सकते हैं? ईजिली दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। ठीक, एल्कली मेटल्स and alkaline earth metals are chemically active, और हाईली एक्टिव लिख लेते हैं, हाईली एक्टिव। ठीक है, एंड react with cold water and evolve H2। ठीक, दूसरे मेटल जैसे आयरन, लेड मेटल्स, ये फर्स्ट पॉइंट का पार्ट चल रहा है। ठीक है, मेटल्स लाइक आयरन, लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट react with steam to evolve H2। और जो बिल्कुल नीचे टॉप पर होंगे मेटल्स लाइक, बॉटम पर मतलब मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, do not evolve hydrogen, do not evolve H2 from H2। ठीक है, वाटर से निकाल नहीं सकते। चलिए दूसरा, इससे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैटर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स decreases from top to bottom, decreases from top to bottom in series। ठीक, चलिए इसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता सकते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, विच डिस्प्लेस विच या विच रिएक्शन इज़ फीजिबल। ठीक है, ए मेटल हायर इन ए metal higher in the series, higher position in the series will displace the metal, will displace the metal from its solution, from its salt solution, ठीक, which is lower in series, which is lower position in series, which occupied the lower position या विच इज़ लोअर इन सीरीज, जो नीचे प्रेजेंट होगा उसे, ठीक है, डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर। तो ये मेटल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट, ये मेटल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें ए पार्ट कर देते हैं इसका मेटल्स के लिए, ठीक, जैसे ये एग्जांपल, इट इज़ फीजिबल, द रिएक्शन इज़ पॉसिबल, फॉरवर्ड इज़ पॉसिबल, बैकवर्ड इज़ नॉट पॉसिबल, बैकवर्ड रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, ठीक है, वैसे तो हम करा सकते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं है। बी पार्ट, इसका बी पार्ट क्या होगा, हम बात कर रहे हैं एक नॉन मेटल की, ठीक है। ए नॉन मेटल हायर इन द सीरीज, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ए नॉन मेटल हायर इन द सीरीज, ठीक है। हायर इन द सीरीज, नॉन मेटल्स के लिए हायर इन द सीरीज क्या होगा, टुवर्ड्स बॉटम साइड, टुवर्ड्स बॉटम साइड, टुवर्ड्स बॉटम साइड, क्योंकि नॉन मेटल्स बॉटम साइड में ही रहते हैं, इसलिए वहीं पे बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स बॉटम साइड, ठीक है। हायर, हायर मतलब बॉटम की तरफ जो हायर वो होगा, ठीक है, साइड यानी, या दूसरी तरीके से लिख सकते हैं हैविंग, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, हम इसलिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें हायर पोजीशन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ reduction potential, high value of reduction potential will displace another non-metal, another non-metal with lower reduction potential, lower reduction potential, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्यूपाइड पोजीशन अबव इन द सीरीज, occupying the position above in the series, ठीक है। जैसे एग्जांपल Cl2 plus 2Ki gives 2KCl plus I2, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग
और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द नॉन मेटल्स इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। जैसे ये तो एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना। मेटल्स के लिए नॉन मेटल्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, द एक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर नहीं देखते, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनका रिड्यूसिंग नेचर नहीं देखते, इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ the non-metal increases as the value of reduction potential increases। हमें जो भी बताना वो रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बताना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, इसी का ही पार्ट है, सी पार्ट। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे डिस्प्लेस होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स बाय मेटल्स। ठीक है, तो कौन से मेटल्स कर सकते हैं सर? द मेटल्स ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेडली लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक, और उनकी टेंडेंसी डाउन द सीरीज़ क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जो मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, ओनली those metals can liberate हाइड्रोजन गैस। ठीक, या लिख सकते हैं डिस्प्लेस H पॉजिटिव hydrogen gas from dilute acids which are present above the H positive in series। जो सीरीज़ में H पॉजिटिव से ऊपर है केवल वही कर सकते हैं, दूसरा ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट नेचर है रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स। इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? reducing nature decreases from top to bottom in the electrochemical series। reducing nature decreases from top to bottom in series। ठीक है, टॉप से बॉटम वो डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा लिखना चाहे तो। ठीक है, द पावर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, मोर एंड मोर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, द पावर ऑफ द reducing agent, the power of the reducing agent increases as the standard
reduction potential, standard reduction potential becomes more and more negative, more and more negative. ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द नॉन मेटल. ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नॉन मेटल. ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ऑक्सीडाइजिंग नेचर increases from top to bottom in the series. ठीक है, टॉप से बॉटम को क्या होगा? वो इंक्रीज होगा. ठीक, और द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव. ठीक है, तो एक को याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. द पावर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नेचर increases as the standard reduction potential becomes more and more not negative, positive. ठीक है, यानी कि जो कुछ भी आपको सॉल्व करना है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर ही सॉल्व करना है. ठीक है, इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड आल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ metallic oxides decreases down the group, decreases from top to bottom, decreases from top to bottom, as the electropositivity decreases, as the electropositivity decreases. ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बाकी तो सिंपल थे इसलिए हमने नहीं लिखे. Ag2O को आप हीट करोगे, यू गॉट द सिल्वर एंड ऑक्सीजन गैस, थर्मली अनस्टेबल होता है. ठीक, HgO आप इसे हीट करेंगे, यू गॉट द Hg प्लस O2. ठीक है, क्लियर. तो ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, इजीली डिकम्पोज कर. लेकिन आप बेरियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इनको हीट करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, नो डिकम्पोजिशन. ठीक, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल.
ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी यूज़ होता है, मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कैसे यूज़ कर होता है, ठीक है। सोडियम या एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट एक्सट्रैक्ट इन फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल में उनकी रिएक्टिविटी क्या है, जो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। alkali and alkaline earth metals do not extract from their aqueous solution, ठीक है। in presence of inert electrode, ठीक है, उन्हें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते, वो हमें अभी कभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या यूज़ हो सकता है, और एक्सट्रैक्शन में कैसे यूज़ हो सकता है, इसका एक यूज़ होता है साइनाइड प्रोसेस में, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस होता है, ठीक। अप्लाइड ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल कैन डिस्प्लेस, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा था ना, डिस्प्लेस ए लेस electropositive metal from its salts solution, ठीक। अब ये जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है NaAgCN ट्वाइस, ठीक है। और हम इसे किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन करा देते हैं। प्रोडक्ट विल बी Na2ZnCN4 साइनाइड प्रोसेस, इसे साइनाइड प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। और हो गया आगे, इट इज़ नोन एज साइनाइड प्रोसेस। तो ये सब एप्लीकेशंस थे, किसके एप्लीकेशंस थे ये, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप उसके लिए, ठीक। रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये सब आप बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, मैंने कहा था जैसे हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड नस्ट इक्वेशन, उसके एप्लीकेशन, ठीक है। और बस अभी समझिए कि मतलब सेकंड लास्ट पार्ट है नस्ट इक्वेशन और ये, और इसके बाद फिर लास्ट बैटरीज और स्पेसिफिक सेल, बस वो बचेगा, ठीक है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ओके।